फर्स्ट है अपना, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। जीवों में जनन अनिवार्य है क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट, जनन प्रजातियों की निरंतरता को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है, अर्थात जीवों की मृत्यु के बावजूद यह प्रजाति को। दोस्तों, क्या आप भी कर रहे हैं कक्षा 12वीं बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी? तो हम आपको बता दें कि ये वाला चैनल है जो आपको बहुत ही काम आने वाला है। और यदि वीडियो पर क्लिक किया है और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यह जो चैनल है आपको जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपको पूरी तरह से काम आने वाला है। देखिए, अभी 11th में क्या हुआ था कि आप लोग रियल पेपर के चक्कर में पड़ रहे थे, लेकिन यदि आप अभी से इन प्रश्नों को जो भी बताया जाता है इस चैनल पर उनको अगर पढ़ेंगे तो ना ही तो आपको वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत त्रैमासिक परीक्षा या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा, किसी परीक्षा में आपको रियल पेपर मांगने की या कहीं से भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रियल पेपर के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे। यदि आप हमारी इस वीडियो से जितने प्रश्न हम बताते हैं उन सभी को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अपना जो कक्षा 12वीं अध्याय 1 विषय है बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जीव विज्ञान का जो बायोलॉजी का प्रथम अध्याय है, मतलब पहला, उसमें जीवों में जनन है जो अध्याय, इसके हम सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न टॉप है जो आते ही हैं, बिल्कुल इन्हीं में से आने वाले हैं, जितने आएंगे इसी में से आएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा अपना प्रश्न। इसलिए पूरे को वीडियो को आँख नाक कान सभी को ध्यान लगा कर देखना, ओके। उसके बाद आपको इसी में से आपको सभी याद हो जाएगा। आप यदि याद कर लेते हैं तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन नोट्स मैं कहता हूँ नोट्स भी बनाएं आप। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आप उनको एक बार याद करके लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और टॉप यही प्रश्न आते हैं भाई साहब, आप देख लेना, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या फिर वार्षिक हो, यही प्रश्न आते हैं। आप ये जो प्रश्न है आप पिछले पेपर्स में भी मिला लेना और उससे पिछले के भी मिला लेना, किसी कौन से भी सन के मतलब पेपर में आप देख लेना तो यही वाले प्रश्न आपको दिखेंगे इसी अध्याय से, ठीक है। इस अध्याय से आप देख सकते हैं सबसे पहले अपना जो प्रश्न है कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। प्रथम प्रश्न है जो अपना पहला प्रश्न है जो उत्तर है इसका, वह अलैंगिक जनन जिसमें नया पौधा किसी पौधे के वर्धी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से उत्पन्न होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। देखिए कितना सरल आंसर था, वह अलैंगिक जनन नया पौधा किसी पौधे के वर्धी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से उत्पन्न होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया आपका, खंडन विधि क्या है। बायोलॉजी में दूसरा प्रश्न अपना जो खंडन विधि क्या है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका, इस विधि में जंतु का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों या खंडों में टूट जाता है एवं प्रत्येक टुकड़ा या खंड नए जंतु में वृद्धि करता है। इस प्रकार की अलैंगिक प्रजनन की विधि हाइड्रा, स्पंज एवं चपटे कृमि माइक्रोस्टोमस में पाई जाती है। यह जो है आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसे पूरा आपको लिख लेना एक एक से आंसर से, और आपको इससे भी को याद कर लेना है। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद अपना प्रश्न क्रमांक तीसरा है बीजाणु जनन को संक्षेप में लिखिए। ओके दोस्तों, इसके बाद अपना आपको क्वेश्चन है बीजाणु जनन को संक्षेप में लिखिए। तो बीजाणु जनन निम्न श्रेणी के जीवों जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक आदि में बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। इस प्रकार के जनन में सामान्यतः सूक्ष्म शैली जैसी बीजाणुदानियों का निर्माण होता है। इसके भीतर अनेक छोटे छोटे गोल हल्की रचनाएं होती हैं इन्हें बीजाणु या स्पोर कहा जाता है। इनके चारों ओर एक छोटा और कड़ा आवरण होता है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होते हैं और अधिक वृद्धि करने लगते हैं। यह जो है आपका हो जाएगा पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए उसके बाद है अपना, इसे आपको नोट कर लेना है, ओके दोस्तों। उसके बाद अपना प्रश्न क्रमांक 4 आता है। प्रश्न क्रमांक 4 में जो अपना है आंतरिक निषेचन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो आंतरिक निषेचन जीवों के शरीर के अंदर होने वाला निषेचन जिसमें मादा शरीर के गर्भाशय में
नर और नर ग्रैमिट द्वारा मादा गैमिट का समागमन हो अर्थात निषेचन होने की क्रिया को आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आपको अच्छे से क्या करना है, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, नहीं तो नोट्स बना लो, सबसे सही। उसके बाद है अपना नेक्स्ट है जो अपना प्रश्न क्रमांक 5 का 5 है जो जीवों फर्स्ट है अपना, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, जीवों में जनन अनिवार्य है क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट जनन प्रजातियों की निरंतरता को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है अर्थात जीवों की मृत्यु के बावजूद यह प्रजाति को जीवित रखता है। और उसके बाद जो अपना दूसरा आता है जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नता जीवों को बदलते पर्यावरण के प्रति अनुकूलशीलता प्रदान करती हैं। ठीक है, उसके बाद अपना ये जो हो जाएंगे आपके 2 आवश्यक है, देख सकते हैं आप इनको। उसके बाद अपना प्रश्न क्रमांक 6 आता है, प्रश्न क्रमांक 6 उसके बाद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये महा इम्पोर्टेंट प्रश्नों की छड़ी है। किसी की बातों में मत आइए, किसी फेक यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़िए, इन प्रश्नों को याद करिए। उसके बाद है जो एक कोशिकीय जीवों को प्रायः अमर क्यों कहा जाता है, प्रश्न क्रमांक 6 एक कोशिकीय जीवों को अमर क्यों कहा जाता है। एक कोशिकीय जीवों में प्रायः यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जीव अपनी प्राकृतिक मृत्यु से पहले ही संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर जीवद्रव की निरंतरता सुनिश्चित कर देता है अर्थात जीव मरता नहीं, संतति कोशिकाओं में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें जीव मरता नहीं है, इसलिए हमारे क्योंकि ये संतति कोशिकाओं में बदल जाता है। चलिए उसके बाद अपना नेक्स्ट आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक जो 7 है दोस्तों, इसमें आपका ये जो आते हैं ये प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है अलैंगिक प्रजनन व लैंगिक प्रजनन में अंतर। अलैंगिक जनन या फिर लैंगिक जनन आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सभी को नोट भी करना है दोस्तों। उसके बाद है इस प्रजनन में केवल एक प्राणी या जनक भाग लेता है। इस प्रजनन में 2 विभिन्न नर और मादा प्राणी जनक भाग लेते हैं। इसमें होता है युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। किसमें नहीं होता युग्मकों का निर्माण, अलैंगिक जनन में या फिर प्रजनन में, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद इसी के अपोजिट में दिया हुआ है नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडक का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना जो अगला है युग्मक संलयन निषेचन नहीं होता है। इसमें युग्मक संलयन निषेचन होता है व युग्मनज बनता है। उसके बाद जो अपना अगला जो आता है इस प्रजनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है और इस प्रजनन में अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। तो ये आपके 4 हमने अंतर लिख दिए हैं, तो आप इसको अच्छे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपना अगला आता है, आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे अपना दिया हुआ है यहाँ पर आप देख लीजिए जूसपोर और युग्मनज में अंतर है। उसके बाद जूसपोर अलैंगिक जनन से संबंधित होते हैं लेकिन युग्मनज लैंगिक जनन से संबंधित होते हैं। इसमें इनका निर्माण चल बीजाणुदानी के अंदर होता है और इनका निर्माण नर व मादा युग्मकों के संलयन में होता है। उसके बाद अपना जो है इसका यह प्रायः अगुणित होते हैं, कुछ जीवों में द्विगुणित भी होते हैं। और ये जो होते हैं युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है। इनमें होता है क्या, चौथा है जो ये जल होते हैं तथा जल में गति करने के लिए फ्लैजिला या सीलिया पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें होता है यह प्रायः अचल होते हैं। युग्मनज जो होते हैं प्रायः अचल होते हैं, ठीक है, लेकिन जूसपोर होते हैं ये चल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इनमें जल में रहने के लिए क्या पाया जाता है, फ्लैजिला और सीलिया। ठीक है, इसके बाद अपने जो यही पर क्वेश्चन थे तो इतने थे तो समाप्त हो चुके हैं। यही जो VVI मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अपन अगला अध्याय आपको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई हो तभी आप लाइक कर देना। ठीक है, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त कर देते हैं। मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ बने रहना, हम आगे भी और इम्पोर्टेंट प्रश्न डालने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को नोट बनाकर तैयार कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।